नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी हैं बैठ विलंब लो, कंटक काढ़ो जानकी नाथ को नेह ख्याल पुल की तनवार बिलोचन बाढ़ है। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। इसमें जो सही ऑप्शन है, तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानिक बैठो विलंब लो, कंटक काढ़ो जानकी ना को नेह लख्यो पुल की तनवार बिलोचन बाढ़ है। उक्त पंक्ति में जो रस है वह श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सामवेद से किस नाट्यवृत्त की उत्पत्ति मानी गई है? ऑप्शन ए आर्भटी, ऑप्शन बी सत्यवती, ऑप्शन सी कौशिकी, ऑप्शन डी भारती। सामवेद से किस नाट्यवृत्त की उत्पत्ति मानी गई है? वह है कौशिकी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ध्वनि का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ध्वनि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सुनि कहत लखन सम राम हृदय गुनि। उक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी प्रसाद गुण, ऑप्शन सी माधुर्य गुण, ऑप्शन डी कोई नहीं। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि ध्वनि सुन कहत लखन सम राम हृदय गुनि। इसमें जो गुण है वह माधुर्य गुण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? ऑप्शन ए ध्वनि संप्रदाय, ऑप्शन बी रीति संप्रदाय, ऑप्शन सी औचित्य संप्रदाय, ऑप्शन डी रस संप्रदाय। इसमें जो सही है, प्रश्न संख्या 5 में वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? वह है ध्वनि संप्रदाय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मृग 2012 उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी गिरिराज किशोर, ऑप्शन डी रविंद्र शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है, स्वर्ण मृग 2012 उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नायक खलनायक विशुदत्त कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन ए मंजुल भगत, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी मृगलाल पांडे। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
महा अंधेर नगरी नाटक किसका है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी विजयानंद त्रिपाठी, ऑप्शन सी शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। महा अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं विजयानंद त्रिपाठी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसे अहि गिरिराज, सिर सोत ना जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यथासंख्य, ऑप्शन सी परिसंख्य, ऑप्शन डी तदगुण। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी आह गिरिराज सिर सोत न जैसी, इस पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में यथासंख्य अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अद्भुत यह गति प्रेम की बौनन कही ना जाए, दरख भूख लागे दृगन भूखे देत भगाए। उक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कविदेव, ऑप्शन बी कविवृंद, ऑप्शन सी रसनिधि, ऑप्शन डी रसलीन। अद्भुत यह गति प्रेम की बौनन कही ना जाए, दरख भूख लागे दृगन भूखे देत भगाए। यह पंक्ति है रसनिधि की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम की कथा आचार्य नंद किशोर के किस नाटक से है? ऑप्शन ए गुलाम बादशाह, ऑप्शन बी जिल्ले सुभानी, ऑप्शन सी किमिदम यक्षम, ऑप्शन डी देहांतर। इसमें जो सही ऑप्शन है, मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम की कथा आचार्य नंद किशोर के किस नाटक से है? वह है किमिदम यक्षम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। कथन किसका है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। कथन किसका है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसमें जो सही है, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है, यह कथन है प्रेमचंद्र का। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है अल्फा बीटा गामा 2018 ईस्वी उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी अलका रावगी। इसमें जो सही ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा 2018 ईस्वी उपन्यास, यह उपन्यास है नासिरा शर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आज समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 5 सितंबर 2020 ईस्वी। इसमें जो सही है प्रश्न संख्या 15 में आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन डी 5 सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आकृतम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसमें जो सही है आकृतम में कौन सा समास है? आकृतम में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए सम्राट सम्राटी, ऑप्शन बी वीरांगना वीरक, ऑप्शन सी गोपा गोपनी, ऑप्शन डी सुलोचना सुलोचना। इसमें जो शुद्ध है वह लिंग की दृष्टि से जो शुद्ध है वह है सुलोचना सुलोचना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? ऑप्शन ए जगते, ऑप्शन बी नमना, ऑप्शन सी सरिति, ऑप्शन डी हारे है। इसमें जो सही ऑप्शन है प्रश्न संख्या 18 में किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है वह है सरती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य असंगत है? इसमें त्रुटि भी है, पहले उसको बना लेते हैं। यहाँ पे जब की होना चाहिए। अब प्रश्न देखते हैं फिर से। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य असंगत है? इसमें कौन सा वाक्य असंगत है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। ऑप्शन बी मुझसे यह काम संभव नहीं, ऑप्शन सी
प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ऑप्शन डी, मैं जा रहा हूँ। इसमें जो असंगत है वह है प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ऑप्शन सी सही है, यह असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी शिकंजी, ऑप्शन सी लस्सी, ऑप्शन डी दही। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह है दही। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। ऑप्शन ए उठवाया, ऑप्शन बी उठाएगा, ऑप्शन सी उठना, ऑप्शन डी उठाया। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए कुख्यात, ऑप्शन बी कुचाल, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी कुयोग। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह है कुलीन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन सी गंतव्य, ऑप्शन डी हसोड़। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, वह है कृपालु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, सही अनुवाद है। ऑप्शन ए शिशुः मोदकम रोदिति, ऑप्शन बी शिशुः मोदकाय रोदिति, ऑप्शन सी शिशुः मोदकाय रोदति, ऑप्शन डी शिशुः मोदकाय रोदति। इसमें जो सही ऑप्शन है, मतलब सही अनुवाद, संस्कृत में सही अनुवाद हुआ है बच्चा लड्डू के लिए रोता है, वह है शिशु मोदकाय रोदिति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी काव्यकृति राम कथा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए शंभोग, ऑप्शन बी अग्निलीक, ऑप्शन सी संशय की एक रात, ऑप्शन डी महाप्रस्थान। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी काव्य कृति है जो राम कथा पर आधारित नहीं है, वह है महाप्रस्थान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है,
संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए निरोग, ऑप्शन बी मित्रोपरांत, ऑप्शन सी श्राप, ऑप्शन डी कस्टम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, वह है निरोग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी हा। इसमें जो सही है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, वह है भा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। इसमें जो समृद्ध स्वर है वह है ई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन ए, इसमें भी थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें जो सही ऑप्शन है, इस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, वह है जॉर्ज ग्रियर्सन के। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी बचपन। इसमें जो सही है विशेषण, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, वह है आर्थिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो सही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खंजक किसका प्राय है? ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी सांप।
इसमें जो सही ऑप्शन है खंजक किसका प्राय है? खंजक चूहा का प्राय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। इसमें जो सही है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है, वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मंगल करिन कलि मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी हर गीतिका, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी मालिनी। इसमें जो सही ऑप्शन है, मंगल करिन कालिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें हर गीत का छंद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्त यमुना गंगा के नैहर में किसका है? इसमें भी त्रुटि हो गई है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी कृष्णनाथ। यात्रा वृत्त यमुना गंगा के नैहर में यह किसकी रचना है, मतलब किसका यात्रा वृत्तांत है? यह है विष्णु प्रभाकर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अग्निरेखा काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। इसमें जो सही ऑप्शन है, अग्निरेखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शादी से पेशकार किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए शर्मिला बोहरा, ऑप्शन बी मेहरुन्निसा परवेज, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी महुआ माझी। इसमें जो सही ऑप्शन है, शादी से पेशकार किसका उपन्यास है? यह है शर्मिला बोहरा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत, उक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी संतदास। यह पंक्ति है, हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत। यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा,
ऑप्शन सी नागा अर्जुन, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला है? सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को मिला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिका कहा गया है? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी भूषण। इसमें जो सही है, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिका कहा गया है, वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। यह कथन इन रामधारी सिंह दिनकर का है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।